आज हम करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंटिन्यूटी। तो इसमें हमको क्या करना है, पूरा डिटेल में होता क्या कंटिन्यूटी सब मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ जो हमको क्वेश्चन बैंक में दिए हुए हैं। तो हमें क्या करना है, कंटिन्यूटी चेक करना है एक फंक्शन की किसी पॉइंट के ऊपर, किस पॉइंट के ऊपर, x इक्वल टू 1 के ऊपर, है ना। तो सॉल्यूशन क्या है, हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन इज डिफाइंड एट x इक्वल टू 1। तो f x इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमको, 2x प्लस 3 दिया हुआ है। f x इक्वल टू कितना दिया, 2x प्लस 3। अब f x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 पुट करा, 2 इंटू 1 प्लस 3, तो f1 इक्वल टू कितना आ गया, 2 1 2 प्लस 3, तो f1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5 आ गई। f1 कितना आया, 5 आया। अब बाय टेकिंग लिमिट, बाय लिमिट, है ना, लिमिट से हम करें सॉल्व कि यदि लिमिट हमारी क्या दी हुई, 1 दी हो, तो लिमिट x टेंस टू 1 fx, तो लिमिट fx की वैल्यू कितनी है, fx इक्वल टू है हमारे पास 2x प्लस 3। तो 2x प्लस 3 में हम x की वैल्यू कितनी पुट कर रहे हैं, 1 पुट कर रहे हैं। क्या डिनोमीटर में 0 आ रहा है, डिनोमीटर इक्वल टू 0 नहीं आ रहा, तो हम x की वैल्यू कितनी पुट कर सकते हैं, 1। तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू कितना होगा हमारे पास, 5। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर f1 इक्वल टू 5 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 fx, दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। जब दोनों बराबर हैं तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, हमको यही बताना था। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में। अब हमको एग्जैक्ट जब पॉइंट दिया है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेने की ज़रूरत नहीं है। जब हमको ऐसा दिया था कि x की वैल्यू 1 से छोटी है अलग फंक्शन आ रहा है, 1 से बड़ी है तो अलग फंक्शन आ रहा है, उस कंडीशन में हम लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट। उस टाइप के क्वेश्चन करेंगे, अभी से नोट करिएगा आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, एग्जामिन करना, चेक करना है फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। सेम है, क्वेश्चन को लिखने का तरीका चेंज करा उन्होंने। अब क्या दिया है, 8x इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि लिखा फंक्शन इज डिफाइंड एट x इक्वल टू 0। तो fx इक्वल टू कितना दिया हुआ, x स्क्वायर, तो f0 की वैल्यू कितनी आएगी, 0 का स्क्वायर मतलब f0 कितना आ गया, 0 आ गया, है ना। अब है ना लिमिट ऑफ फंक्शन, है ना, उसमें हमने बाय लिमिट ली थी, उसके ये लिख सकते हैं लिमिट ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0, है ना, बाय टेकिंग लिमिट ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0। तो लिमिट ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0 लिखा हमने, तो लिमिट x टेंस टू 0 fx इक्वल टू दिया लिमिट x टेंस टू 0 x है, और fx की वैल्यू कितनी, x स्क्वायर, x की वैल्यू 0 पुट करने से डिनोमीटर में 0 नहीं आना चाहिए, ऊपर 0 आ सकता है। तो 0 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, 0। मतलब लिमिट x टेंस टू 0 fx इक्वल टू f0 इक्वल टू कितना है, 0। तीनों ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर आई, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ये हमारा सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमको चेक करना है किसकी, fx इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x एट x इक्वल टू 0। अब मॉडुलस ऑफ x का मतलब क्या है, तो देखो यहाँ देखें, बाय डेफिनेशन में क्या पता चल रहा है कि जो हमारा fx है ना, मॉडुलस x दिया है एट x इक्वल टू कितना दिया है, 0। तो इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड करें, तो मॉडुलस ऑफ x मतलब x की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, ये 0 से छोटा हो, है ना। x के लिए हम नेगेटिव वैल्यू पुट करें तो भी पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव पुट करें तब भी क्या आता है, पॉजिटिव आता है, और 0 पुट करें तो कितना है, 0। मतलब सिर्फ x इक्वल टू 0 अपन पुट करें, x की वैल्यू अपन क्या पुट करेंगे, 0 से छोटी, तो क्या लेंगे, नेगेटिव का x लेंगे।
इक्वल टू 0 लेंगे तो क्या आएगा 0, और x क्या लेंगे ग्रेटर देन 0 लें, है ना। कोई सा नंबर दिया उसमें भी यही कंडीशन होगी, 0 आएगा वो नंबर आ जाएगा। अब देखो 0 के लेफ्ट साइड भी आ सकते हैं, 0 के राइट साइड भी आ सकते हैं, और 0 पे भी ले सकते हैं। तो तीनों वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ से इक्वल टू हटा देता हूँ मैं। 0 आएगी जब x इक्वल टू कितना है 0, और ग्रेटर देन 0 है तो कितना आएगा पॉजिटिव आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिया, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो x टेंस टू लिमिट, अब देखो x से 0 से पीछे आ रहे हैं तो x टेंस टू 0 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस क्या लिया माइनस का x। अब 0 माइनस तो कोई से एक स्मॉल चेंज आएगा तो हम क्या लेते हैं h लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस x या क्या आएगा 0 माइनस h। क्या h की वैल्यू 0 पुट करने से कुछ फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है, डिनोमीटर में 0 नहीं आ रहा, तो हमारा आंसर कितना आ गया 0 आ गया। फिर हमने क्या निकाली राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट ले हम तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx 0 प्लस fx लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx लिया तो fx की वैल्यू 0 से बड़ी कब आती है? x क्या है ग्रेटर देन 0 है, तो क्या लेंगे यहाँ पे सिर्फ x लेंगे। अब 0 प्लस पुट करने पे तो 0 से कितना बड़ा लें अपन h ले लें, h टेंस टू 0 0 प्लस h, तो यहाँ से कितना आ गया हमारा आंसर 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f0, f0 पे कितना आ रहा था 0 आ रहा था, तीनों वैल्यू इक्वल आ रही है, तीनों क्या आ रहा है 0 आ रहा है, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो अब आ गया होगा आपको कब लेफ्ट हैंड और कब राइट हैंड लेना है। अब क्या दिया है, शो दैट द फंक्शन, फंक्शन दिया है इस टाइप से x क्यूब प्लस 3 इफ x नॉट इक्वल टू 0, x 0 के बराबर नहीं होगा तो क्या लेना हमको x क्यूब प्लस 3, 0 के बराबर है तो कितना लेना है अपन। अब चाहो तो आप इसको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से भी कर सकते हो, 0 से बड़ा 0 से छोटा, या फिर डायरेक्ट करना चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो हम सॉल्व करते हैं इसे, चलो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट से कर लेते हैं, क्योंकि इस टाइप से सारे क्वेश्चन जो दिए रहेंगे हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट से करेंगे। तो है ना, फंक्शन इज डिफाइंड एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 के ऊपर, तो एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया है 1, तो मतलब f0 की वैल्यू कितनी दी हुई है 1। अब हमने ली लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट ले हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और ये बराबर तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तीनों बराबर हुए तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूस, नहीं तो कंटिन्यूस नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब जो लिमिट है हमारे कहाँ से आ रहे हैं, हम 0 को कहाँ से अप्रोच कर रहे हैं, लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं। डायरेक्ट 0 के लिए भी कर सकते हो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिए बिना, तो कंफ्यूज नहीं हो इसलिए मैं लेफ्ट हैंड लिमिट ली। एफ एक्स इक्वल टू लिमिट, अब देखो 0 के बराबर है क्या, नहीं है, 0 के बराबर नहीं तो हम क्या लेंगे x टेंस टू 0 माइनस एक्स क्यूब प्लस 3, यहाँ पे 0 की वैल्यू पुट करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 0 माइनस h का क्यूब प्लस का 3, 0 माइनस h का क्यूब, 0 माइनस h आया h का क्यूब पुट करेंगे अपन यहाँ पे, तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h का क्यूब, माइनस h का क्यूब कितना आएगा माइनस h का क्यूब प्लस का 3, अब h के लिए 0 पुट करेंगे तो कितना बचेगा 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू आया f0 आया, देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस है, या फिर नॉट कंटिन्यूअस दिया तो नॉट कंटिन्यूअस ले सकते हैं, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब हमसे पूछ सकते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, तो किस पॉइंट के ऊपर डिसकंटिन्यूअस है 0 पे, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या आएगा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है x इक्वल टू 0, तो
किस टाइप से पूछते हैं हमको ध्यान से लिखना है और नोट करना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन गिवन बाय। फंक्शन दिया, इसमें कुछ भी लिमिट नहीं दी है, तो हमको जब लिमिट नहीं दी होगी तो हम सभी रियल नंबर के लिए चेक करेंगे। तो माना लेट सी बी ए रियल नंबर, एक सी के लिए हमने रियल नंबर ले लिया, तो फंक्शन इज डिफाइंड एट x इक्वल टू सी। तो एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो एफ सी की वैल्यू कितनी आ गई, सी का क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस 1 आ गया। अब चाहो तो हमको एक पर्टिकुलर पॉइंट लिया तो डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं हम, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो है ना लिमिट ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू सी पे चेक कर रहे हैं ना। तो लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स की जगह क्या दिया हुआ, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, सी, तो सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इक्वल टू एफ सी, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल, या ऑल के लिए एवरी रियल नंबर। तो जब हमको लिमिट नहीं दी रही होगी तो हम क्या ले लेंगे, एक कोई सा पॉइंट ले लेंगे रियल नंबर में, उसके लिए हम चेक कर लेंगे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन दिया है एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 3 एंड x इक्वल टू 5। तो पूरी डिटेल में नहीं कर रहा हूँ मैं, शॉर्ट में कर रहा हूँ। जैसे हमको दिया था तो पहले लिख देंगे फंक्शन इज डिफाइन एट x इक्वल टू 0, तो हम चेक करेंगे x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना दिया है 5x माइनस 3, फिर f0 पे चेक करा हमने, तो 5 इंटू 0 माइनस 3, तो f0 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 3। अब लिमिट से करेंगे सॉल्व, तो लिमिट लेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इक्वल टू 5, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 5x माइनस 3, तो ये कितना आएगा -3। तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा x इक्वल टू -3 पर, x इक्वल टू 0 पर, सिमिलरली x इक्वल टू -3 पर और x इक्वल टू 5 पर, है ना। फंक्शन इज डिफाइंस एट x इक्वल टू 0 और बाय टेकिंग लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0। फिर एक बार 3 के लिए, -3 के लिए और एक बार 5 के लिए। तो बाकी बचा हुआ क्वेश्चन आप लोग करिएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी सेम वैसे ही, हमको चेक करना फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, किस पॉइंट के ऊपर, x इक्वल टू 3 पर। तो क्या लिख देंगे, फंक्शन इज डिफाइंड एट x इक्वल टू 3 एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस का 1, तो f3 इक्वल टू 2 टू 3 स्क्वायर माइनस 1, 2 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, 2 9 जा 18 माइनस 1 17। अब लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 3 पे, तो लिमिट x टेंस टू 3 एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू -3 है अपने, -3 नहीं 2 एक्स क्यूब माइनस का 1। x 3 पुट करने पे डिनोमीटर में क्या नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। तो 2 3 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कितना आएगा 17। तो दोनों बराबर आ, तो फंक्शन क्या है हमारा, कंटिन्यूस है। तो आप लोग लिख लीजिएगा वो स्टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अब देखो इस क्वेश्चन में हमको पता करना कंटिन्यूटी के बारे में। अब उन्होंने बोला है यदि x की वैल्यू 1 से छोटी और 1 के बराबर होगी तो क्या लेना है, x प्लस 2 लेना है। x की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो क्या होगी, x माइनस 1। तो जो ये कंटिन्यूटी हमको डिफाइन करना है, फंक्शन किसके ऊपर डिफाइन करा है, पर्टिकुलर पॉइंट दिया है क्या, इसमें पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दिया हुआ है
1 से सभी छोटे नंबर, 1 से सभी बड़े नंबर, मतलब ऑल रियल नंबर। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, है ना, फंक्शन इज डिफाइंड एट ऑल रियल नंबर, सभी रियल नंबर के ऊपर फंक्शन क्या है, डिफाइन है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, हमने क्या मांगा, लेफ्ट हैंड लिमिट लिया, तो लिमिट x टेंस टू, अब किसकी लेफ्ट हैंड, 1 के लेफ्ट लेंगे तो 1 से छोटा fx, तो 1 से छोटा तब भी कभी भी लेंगे तो 1 से छोटा कौन सा दिया, x की वैल्यू 1 से छोटी, तो क्या लेना अपन को, fx की वैल्यू x प्लस 2। तो x की क्या लिख दूंगा मैं, लिमिट h टेंस टू 0, x क्या लिखेंगे 1 माइनस h प्लस का 2, 1 माइनस h प्लस का 2। तो क्या आया, जब h के लिए 0 पुट कर रहे हैं तो h इक्वल टू हमने 0 पुट करा तो 1 माइनस h के लिए 0 प्लस का 2, तो 1 में से 0 गया तो कितना बचेगा 2, 1 प्लस कितना 2, तो कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया। तो 1 प्लस 2 कितना आया, 3 आया। अब किसके ऊपर चेक करा अपन ने, 8 x इक्वल टू 1, तो f1 पे क्या लेंगे अपन, x प्लस 2, x इक्वल टू 1 कौन सा फंक्शन लेंगे, x प्लस 2, तो f1 1 प्लस कितना लिया हमने 2, तो f1 कितना आ गया 3 आ गया। तो दोनों बराबर आए तो हमको क्या चेक करना पड़ेगा, राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट लिया तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx, तो 1 प्लस पे हमको फंक्शन क्या लेंगे हम, x टेंस टू 1 प्लस क्या आएगा x माइनस 2, क्या लिया हमने x माइनस 2, x माइनस 2 लेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर आएगा 1 प्लस h की वैल्यू 1 प्लस h माइनस का 2, तो लिमिट h के लिए 0 पुट करने पे क्या आएगा 1 प्लस 0 माइनस 2, तो माइनस का 1। तो ये क्या आया यहाँ पे हमारे पास, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू आया राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर फंक्शन इज discontinuous एट x इक्वल टू 1, और पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितना हो गया 1 हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन ध्यान से नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको पता करना ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो क्वेश्चन वही रहेगा, कंटिन्यूटी लिख के दे दें या डिसकंटिन्यूटी लिख के दे दें, ऑल पॉइंट दे दें या एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया है, सबके लिए सेम मेथड है। एक बार यदि इस टाइप से दिया हमको, दो फंक्शन के 2 पार्ट करके दिए हैं, 3 पार्ट करके दिए हैं, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, कोई सा एक पर्टिकुलर पॉइंट के लेफ्ट साइड की वैल्यू दी है और राइट साइड की वैल्यू दी है, तो हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, और एक फिक्स पॉइंट दिया है तो डायरेक्ट पॉइंट के ऊपर पुट करके देखना है हमको। तो यहाँ क्या दिया अपना, फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर, सभी रियल नंबर के लिए डिफाइन है। x की वैल्यू स्मॉलर देन 2 भी आ रही है, इक्वल टू 2 भी आ रही है, ग्रेटर देन 2 भी है, तो सभी नंबर हो सकते हैं ना। तो हमने ली लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट लिया, तो लिमिट x टेंस टू, अब किस पॉइंट से 2 से हम कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट जा रहे हैं, मतलब 2 से छोटा जा रहा है, f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, अब f(x) की वैल्यू कितनी है 2x प्लस 3, तो 2 से छोटी वैल्यू हम क्या लेंगे, h टेंस टू 0, 2 माइनस h प्लस का 3, क्या h की वैल्यू 0 पुट करने पे डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो h की वैल्यू 2 पुट करते हैं, 2 माइनस 0 प्लस का 3, तो 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 कितना है 7, फिर 8x इक्वल टू 2, तो x के लिए 2 है तो f(x) इक्वल टू कितना लेना, तो इक्वल टू दिया हुआ है, कितना लेंगे 2x प्लस 3, तो f
2 इक्वल टू 2 तो 2 प्लस 3 तो 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 कितना है 7। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट लेंगे हम, तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स। अब 2 से बड़ी वैल्यू के लिए हमें कौन सा फंक्शन लेना पड़ता है, 2 से बड़ी वैल्यू के लिए क्या लेंगे, 2x माइनस का 3, 2x माइनस 3। तो लिमिट h टेंस टू 0 टू x या क्या लिख देंगे 2 प्लस h माइनस का 3, h की वैल्यू क्या आएगी 0, तो 2 प्लस 2 प्लस 0 माइनस 3, 2 2 जा 4, 4 में से 3 गया तो 1 बचा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू आया राइट हैंड लिमिट। तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। फंक्शन डिसकंटिन्यूअस किस पॉइंट के ऊपर, x इक्वल टू 2 के ऊपर। सेम इसी टाइप से सारे क्वेश्चन होंगे, हम करते हैं और क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमको 2 पॉइंट दिए, एक माइनस का 3 दिया है, एक प्लस का 3 दिया है, और शायद ये ग्रेटर देन 3 होगा। एक मिनट में क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। x के लिए ग्रेटर देन 3 है ना, ग्रेटर देन 3। तो एक बार -3 के लेफ्ट और -3 के राइट, +3 के लेफ्ट और +3 के राइट। मैं एक ही में 2 क्वेश्चन दिए हैं ना, तो हम पूरा अपनी लिख रहे हैं, शॉर्ट में कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन में आएगा, बहुत छोटा पड़ जाएगा हमारा, है ना। तो हम क्या चेक कर रहे हैं, है ना, 8 पॉइंट -3, x इक्वल टू कितना चेक कर रहे हैं, -3 पे लिया। तो f x की वैल्यू -3 के बराबर होगी, तो क्या लेंगे हम, मॉडुलस ऑफ x प्लस का 3। तो यहाँ पे क्या पुट करा, f -3 इक्वल टू -3 प्लस 3 माइनस क्या होगा, कितना आ गया 6 आ गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ x इक्वल टू -3, मतलब किसके लेफ्ट, -3 के लेफ्ट। लिमिट x टेंस टू -3 के लेफ्ट, मतलब -3 का माइनस एफ एक्स। अब -3 से छोटे के लिए हम क्या लेते हैं, लिमिट x टेंस टू -3 का माइनस मॉडुलस ऑफ x प्लस 3। तो यहाँ पे आया लिमिट h टेंस टू 0 -3 माइनस h प्लस 3। अब जब h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, -3 माइनस 0 प्लस का 3। तो -3 में से माइनस माइनस क्या होता है, ऐसे प्लस, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो कितना है 3 प्लस 3 कितना आ गया 6 है। अब राइट हैंड लिमिट ऑफ x इक्वल टू -3, तो -3 के कहाँ जाएंगे अपन, -3 के राइट जाएंगे, है ना। तो राइट हैंड लिमिट ऑफ x 8 -3 भी लिख सकते हैं और इक्वल टू -3 भी लिख सकते हैं ना, 8 लिख लेना, चलो इक्वल टू, ठीक है ना। लिमिट x टेंस टू -3 का हमने क्या लिया प्लस एफ एक्स, लिमिट x इक्वल टू -3 का प्लस। अब एफ एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी हो तो क्या लेते हैं, माइनस का 2x। तो लिमिट h टेंस टू 0 -2 -3 प्लस h की वैल्यू 0 पुट करी, -2 -3 प्लस 0, 3 2 या 6, कितना आया 6 आया, 6 6 और 6। तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -3। अब हमको इसके बाद चेक करना है किसके लिए, x इक्वल टू 3 के लिए। तो वीडियो पॉज करके आप पार्ट नोट कर लीजिए, मैं रफ कर रहा हूँ। अब निकालेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ x इक्वल टू 3। अब 3 के लेफ्ट हैंड ऑफ x इक्वल टू 3 के किसके लेफ्ट, जब x की वैल्यू 3 के बराबर होगी उसके हम क्या आएंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे। तो क्या निकालेंगे यहाँ से, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस 3 से छोटा आता तो कितना लेते हैं, माइनस का 2x। तो माइनस का 2x, लिमिट x टेंस टू h टेंस टू 0,
यहाँ पे 0 पुट करा तो माइनस का 2, 3 माइनस 0, 3 माइनस h, तो कितना आया 2 3 या 6, माइनस का क्या आ गया 6। 8 x इक्वल टू 3, तो एफ x इक्वल टू क्या लेंगे माइनस का 2x, x की वैल्यू कितनी पुट करी 3 पुट करी, तो f3 इक्वल टू आया माइनस 2 इंटू 3, तो f3 इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 6 आ गया। राइट हैंड लिमिट आए है ना, राइट हैंड लिमिट कर रहे हैं हम चेक, तो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, अब 3 से बड़ी वैल्यू होती है क्या आता है 6x प्लस 2, 6x प्लस 2, तो लिमिट h टेंस टू 0, 6 3 प्लस h प्लस का 2, तो h इक्वल टू 0 पुट करा, तो 6 3 है 18, 18 प्लस 2 2 कितना है 20, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 पे डिसकंटिन्यूअस और x इक्वल टू -3 पे कंटिन्यूअस। अब ये 2 क्वेश्चन है, इनको कंप्लीट नहीं करा रहा हूँ, मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, आप लोगों को सॉल्व करना है, वैसे कर ही लेंगे। अब देखो इसमें 1 दिया है तो लेफ्ट हैंड लेंगे अपन, लेफ्ट हैंड लिमिट जब लेंगे तो लिमिट x टेंस टू 1 से छोटी वैल्यू, तो fx, तो 1 से छोटे के लिए हम क्या ले लेंगे लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 1 से छोटा, देखो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 से बड़ी है, यहाँ 1 से क्या है छोटी है, तो कौन सा लेंगे, इसमें नीचे लिख के दिया है तो x स्क्वायर प्लस 1, डायरेक्ट 1 माइनस यहाँ पे लिखना लिमिट h टेंस टू 0, 1 माइनस h का स्क्वायर प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस h के लिए 0 पुट की, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे हम, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx, तो 1 प्लस लेंगे तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस के लिए, 1 प्लस के लिए क्या पुट करना पड़ेगा x प्लस 1, तो 1 प्लस पुट करा हमने, तो h टेंस टू 0, 1 प्लस h प्लस 1, h की वैल्यू 0 पुट करी, तो 1 1 कितना आ गया 2, तो फंक्शन कंटिन्यूस आ गया। अब बस यहाँ पे f 1 भी पुट करना, 1 के लिए x प्लस 1 लेंगे, तो यहाँ पे 8x इक्वल टू 1, तो f1 इक्वल टू 1 प्लस 1, तो कितना आ गया 2, तो अरेंज करके लिख लेना आप, वैसे मैंने पूरा कर ही दिया है। सेकंड क्वेश्चन जब ये दिया हुआ है ना 12th वाला क्वेश्चन अपन जो कर रहे हैं, x की वैल्यू यदि किससे -1 से छोटी है तो कितना लिखेंगे 2, है ना। 4 के लिए चेक कर रहे हैं, 4x इक्वल टू -1 के लिए, तो 1 के लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आएगा लिमिट x टेंस टू -1 से लेफ्ट, तो क्या आ गया डायरेक्ट, कुछ सॉल्व करने के लिए नहीं, डायरेक्ट क्या लिख दिया अपन ने 2। राइट हैंड लिमिट पहले तो अपन कर लेंगे 8x इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू -1 के बराबर, तो f -1 इक्वल टू कितना आ रहा है माइनस का 2 आ रहा है। फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे अपन, लिमिट x टेंस टू -1 के राइट साइड, तो fx इक्वल टू -1 के राइट साइड के लिए कितना लेना पड़ेगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 2x लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसमें x है, इसमें x नहीं था। ऐसे ही आप 1 के लिए दोनों साइड चेक कर लोगे, इसको कर देता हूँ कंप्लीट, h टेंस टू 0, 2 1 प्लस h, तो h के लिए 0 पुट करा, तो कितना आ गया 2, तो क्या आ गया ये प्लस का 2 आ रहा है, दोनों किसका माइनस का 2 है, तो x इक्वल टू -1 पे फंक्शन हमारा क्या है डिसकंटिन्यूस है। एक मिनट x की वैल्यू -1 थी तो माइनस का 2 आएगा, फंक्शन कंटिन्यूस है ना, तो एक माइनस से गलत हो जाता हमारा आंसर, तो ध्यान से करिएगा। अब आप लोगों को x इक्वल टू किसके लिए करना है 1 के लिए। हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमको है ना, x की वैल्यू इसमें, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कर रहे हैं अपन, डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 से लेफ्ट जा रहे हैं, मतलब माइनस का 0 fx, तो देखो तीनों में से कौन सा यूज करेंगे, जब 0 से छोटा होगा तो हम क्या लेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस साइन x अपॉन x। अब 0 माइनस तो क्या पुट करें हम, h पुट करते हैं, h टेंस टू 0 साइन 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h। अब 0 में से h माइनस करा हमने, तो लिमिट h टेंस टू 0
साइन माइनस एच अपॉन माइनस का एच। अब साइन माइनस थीटा में मार्कर सही चल नहीं रहा है, हम चेंज करते हैं लिमिट। अब साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा होता है। तो यहाँ से क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस साइन h अपॉन h। एच से माइनस क्या होगा, कैंसिल। अब मैंने h की वैल्यू क्यों पुट नहीं करी, h पुट करने से डिनोमीटर में क्या आ रहा है, 0 आया। तो ये फॉर्मूला किसका होता है, साइन का। इसकी पूरे की वैल्यू कितनी आएगी, 1। इस पूरे की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। फिर हमने करी वैल्यू क्या, 8x इक्वल टू 0। तो fx इक्वल टू, जब देखो x इक्वल टू 0 तो क्या लेना अपन को, x प्लस 1 लेना है। तो f 0 पुट करा, 0 प्लस 1 कितना आया, 1 आ गया, है ना। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर इक्वल टू वाली वैल्यू, फिर राइट हैंड लिमिट। ये दोनों इक्वल नहीं है तो राइट हैंड निकालने की जरूरत नहीं है। तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, तो 0 से बड़ी वैल्यू के लिए क्या लेना है, x प्लस 1। तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x प्लस 1, तो x की वैल्यू लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस h प्लस का 1 हमारे पास पहले से था, तो h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो कितना है, 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू f0 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तीनों बराबर आए, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूस। फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूस है। नोट करिएगा। क्वेश्चन बोला डिटरमाइन इफ एफ, है ना, डिफाइन बाय एफ, ये दिया हुआ है। अब इस कंटिन्यूस लिखना बोला है, इस कंटिन्यूस फंक्शन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिया हमने, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट डायरेक्ट कर रहा हूँ, लिमिट लेके मैंने, बाकी थ्योरी नहीं लिख रहा हूँ, है ना। फंक्शन इज डिफाइन फॉर x इक्वल टू 0, इस टाइप से दिया हुआ है ना। या फिर लिख सकते हैं फंक्शन इज डिफाइन एज, ये लिखा, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंस टू, अब किसके, 0 के बराबर जब नहीं होगा, है ना, तो 0 से लेफ्ट और 0 से राइट। तो 0 से लेफ्ट fx में 0 के बराबर नहीं है, तो क्या है ये वैल्यू, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन x। तो लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस h का स्क्वायर साइन अपॉन 1, 0 माइनस h। लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h का, 0 में से h गया तो माइनस h का स्क्वायर साइन 1 अपॉन माइनस का h। माइनस h का स्क्वायर क्या आएगा, h स्क्वायर साइन माइनस थीटा क्या होता है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था मैंने माइनस का साइन थीटा, तो माइनस साइन आएगा। अब देखो h के लिए जब 0 पुट कर रहे हैं तो h में 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 0। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, 0। इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, 0। क्यों, क्योंकि h स्क्वायर था, h स्क्वायर मतलब 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करें क्या आता है, 0 आता है। 4, है ना। अब 8x इक्वल टू 0 पे हमको क्या दिया हुआ है, fx की वैल्यू क्या दी हुई है, 0, मतलब f0 पे कितना दिया हुआ है हमको, 0 दिया है। राइट हैंड लिमिट लिखते हैं हम, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx के लिए 0 से बड़ी, तो 0 के बराबर दिया हुआ 0, बड़ा छोटे दोनों के लिए हमको क्या लेना है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन x। तो लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस h का स्क्वायर साइन 1 अपॉन 0 प्लस h। तो लिमिट h टेंस टू 0, h स्क्वायर साइन 1 अपॉन h। सेम जो कंडीशन अभी यहाँ पे करी थी, तो ये कितना आएगा, 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू f0 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब करते हैं हम लास्ट क्वेश्चन। देखो फंक्शन हमको किस टाइप से डिफाइन है, फंक्शन इज डिफाइंड
एस कैसा दिया है, एफ एक्स इक्वल टू 10x। अब हम 10x को क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। बस कॉस एक्स की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, कॉस एक्स नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0। कब कॉस की वैल्यू 0 कब आती है, मतलब x की वैल्यू है ना, दे मतलब x किसके बराबर नहीं होना चाहिए, कॉस पाई बाई 2 पे कितना आता है, कॉस की वैल्यू कितने पे 0 होती है, 90 डिग्री पे, है ना। कॉस 0 कब होता है, 90 डिग्री पे होता है, तो पाई बाई 2 पे। अब पाई बाई 2 मतलब इस एक्सिस पे 3 पाई बाई 2, तो सभी ऑड नंबर आ रहे हैं। देखो ये 1 पाई बाई 2, फिर 5 पाई बाई 2 आएगा, तो ऑड नंबर देखो E1 कैसे लेगा, 2n प्लस 1, तो क्या आएगा 2n प्लस 1। तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, बता रहा था कि x की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर, n क्या है, नेचुरल नंबर। अब सभी साइन भी कंटिन्यूस फंक्शन होता है और कॉस भी क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है ना। साइन x एंड कॉस x आर कंटिन्यूस फंक्शन। साइन x और कॉस x क्या दोनों कंटिन्यूस फंक्शन है। देयरफॉर डिवीजन ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन is also continuous. Therefore fx equal to 10x is continuous। ये थ्योरी फॉर्म में हो। अब कोई बच्चा नहीं, हम थ्योरी से फॉर्म में नहीं करना चाहते, तो उनके लिए क्या है, वो क्या ले लें, कोई सा एक पॉइंट ले लें सी, लेट है ना, और करके है ना, लेट ए पॉइंट क्या ले लिया सी, और सी बिलोंग्स क्या करेगा, सभी रियल नंबर से, है ना, सभी रियल नंबर बिलोंग है, सभी एंगल हो सकता है, कुछ भी एंगल हो सकता है ना। तो अब पहले तो लिमिट है ना, एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया है, 10x दिया हुआ है, तो एफ सी कितना आ गया, 10c आ गया। अब है ना बाय टेकिंग है ना लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू सी, किस पे, x इक्वल टू सी पे, तो लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू सी। अब एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 10x, तो यहाँ पे x c की वैल्यू पुट करने से क्या आएगा, 10c आएगा, मतलब लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स इक्वल टू लिमिट इक्वल टू एफ सी, दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, तो हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। अब c प्लस एच और c माइनस एच लेके भी कर सकते हो आप चाहो तो इसी के साथ हमारे कंटिन्यू वाले सारे क्वेश्चन क्या हुए, कंप्लीट हुए। इनके अलावा यदि पॉसिबल है तो बाकी क्वेश्चन भी करिएगा। थैंक यू।